और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है पहलवानों ने। 7 पहलवानों की ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत है। एफआईआर उनकी दर्ज नहीं हुई है और इसीलिए खिलाड़ी नाराज हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जंतर मंतर पर सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देख रहे हैं विनेश फोगाट, किस तरीके से साक्षी मलिक, ये तमाम 7 ऐसे पहलवान हैं जो इस वक्त धरना प्रदर्शन करने के लिए फिर से आमादा है। कल भी धरने पर बैठे वो, और उनका कहना है कि जब तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, जब तक इस मामले में स्टेप नहीं उठाया जाता है, तब तक जो है वो ये धरना जारी रखेंगे। देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और मोर्चा एक बार फिर से खोल दिया। जंतर मंतर पर तमाम पहलवान एक बार फिर से सम्मान की लड़ाई के लिए आर पार के मूड में हैं। 7 पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस में यौन उत्पीड़न की शिकायत की है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होने से खिलाड़ी गुस्से में है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। वो पहलवान जिन्होंने बढ़ाया हिंदुस्तान का मान, बड़े बड़े सुरमाओं को दी मैट पर मान, उन्हीं पहलवानों का आत्मसम्मान के लिए संग्राम जंतर मंतर से आर पार चल दिया सबसे बड़ा दांव। आंखों में आंसू हैं, गुस्सा है, जज्बात हैं। सम्मान की लड़ाई के लिए आर पार की लड़ाई वाली हुंकार है। वतन का नाम रोशन करने वाले ये पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर अड़ गए हैं, डट गए हैं। मकसद अपने खिलाफ हुई ज्यादतियों का पूरा हिसाब करना है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक समेत कई खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर मोर्चा संभाल लिया। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन भी जारी है और ये मांग की जा रही है ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई की जाए और जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट, क्योंकि 1 महीने का वक्त दिया गया था, डेडलाइन पूरी हो गई, 2.5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इसको लेकर भी नाराजगी है पहलवानों के बीच। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पहलवान धरने पर लगातार बैठे हुए हैं और मांग यही की जा रही है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, क्योंकि तमाम गंभीर आरोप हैं, इसमें यौन उत्पीड़न का मामला है। 7 महिला पहलवानों की ओर से यौन उत्पीड़न का मामला शिकायत दी गई है, हालांकि एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। और साथ ही मनमाना तरीका अपनाने की बात यहां पर कही जा रही है कि तानाशाही ब्रजभूषण करते हैं। और इसके साथ ही ये भी आरोप है कि अगर शिकायत करने की बात कही जाती है तो आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं। और अब क्योंकि कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे दिल्ली पुलिस की ओर से तलब किया गया है और कहा गया है खेल मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई थी वो रिपोर्ट हमें पेश की जाए, ताकि ये सच्चाई सामने आ सके कि आखिर उस 1 महीने में रिपोर्ट किस तरह से तैयार की गई है और उस कमेटी ने क्या जांच की है। 2.5 महीने बाद पहलवानों ने फिर हुंकार भरी और ऐलान किया कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता वे जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दी। उनकी मांग है कि फौरन जांच हो, एफआईआर दर्ज की जाए और ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। खिलाड़ियों के आरोप हैं कि पुलिस और सरकार में बैठे कुछ लोग ब्रजभूषण सिंह को बचा रहे हैं, हालांकि पुलिस अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। हमको यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है कि इलेक्शन में जाके हमें कुछ बनना है। हमें हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया। देखिए 3 दिन हो गए हैं, एफआईआर नहीं हुई हमारी। एफआईआर नहीं हुई है तो और आप लोग मीडिया के सामने आए हैं, देश के सामने आए हैं। हमारे देश में इतने बड़े उच्च न्यायालय जो बनाए हैं, एक स्वतंत्र भारत के नागरिक है, तो उच्च न्यायालय हम गए हैं
हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय दिलवाएगा। और जो FIR जो पुलिस लॉन्च नहीं करी है तो उसके खिलाफ में भी हम जा रहे हैं कि हमारी FIR लॉन्च की जाए और जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फेयर तरीके से होने चाहिए। जो हमारे जो कंट्री में इतने लॉ बने हुए हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या हमारे लिए एक भी लॉ काम नहीं करेगा? पहलवानों ने यौन शोषण के आरोपों पर जो कमेटी बनाई गई थी उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है और कई सवाल उठाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी कहता है कि नाम और आइडेंटिटी आगे आ ही नहीं सकती, और हमें कॉल्स आ रहे हैं इस चीज को लेके कि नाम पता बता सकते हो, ये तो रूल ही नहीं है, बिल्कुल अनफेयर चल रहा है, नाम पता करने की कोशिश चल रही है। इस बार पहलवानों को सम्मान की लड़ाई में सियासी दलों का सहयोग लेने से कोई परहेज नहीं है। पहलवान बजरंग पुनिया का कहना है कि इस बार सभी दलों का धरने में शामिल होने के लिए स्वागत है। अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। बता दें कि इससे पहले जनवरी में पहलवान धरने पर बैठे थे और उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण समेत कई संगीन आरोप लगाए थे। बृजभूषण सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताया था। खेल संगठन का ये विवाद महिला आयोग तक पहुंच चुका है। आयोग ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान बजरंग पुनिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है संवाददाता मनोज जोशी ने। प्रणव रॉय ने कहा है कि जो जांच चल रही है, सरकारी जांच चल रही है, जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाती, उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। बजरंग पुनिया है मेरे साथ। बजरंग, क्या कहेंगे आप? ये जो प्रणव रॉय जो तायल हैं, जो DCP, उन्होंने जो साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कोई FIR दर्ज नहीं होगी। वही कंप्लेंट तो दे दी है, कौन सी रिपोर्ट चाहिए? और जांच रिपोर्ट, जो जांच समिति, जो दो जांच समितियां जो बैठी हैं, में जब रिपोर्ट दे ही दी है, लड़कियों ने अपनी कंप्लेंट दे ही दी है, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं। जो कंप्लेंट दी आप उस पे करिए ना। अभी एक मामला असम का है और वो यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष है असम में, और उन्होंने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एलिगेशन लगाए हैं। उस पर तो एक दिन में कार्रवाई होगी। यहाँ देश के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। देश में कानून तो एक ही होगा, उस पर तो FIR होगी, उस पर कार्रवाई भी कर दी। जंतर मंतर पर आपको अभी तक परमिशन नहीं दी गई थी, और अगर मान लीजिए यहाँ जांच की इसकी रिपोर्ट नहीं आती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या आपको यहाँ से उठाने के लिए अगर कोई बल प्रयोग का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी नजर में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो तैयार हैं जी, कैसे ही कर लो, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे परमिशन दो या ना दो, हमने लेटर दे दिया था, नहीं दिया, हम बैठे हैं। उठा दीजिए, जबरदस्ती कर लीजिए। कोच के डंडे खाते हैं, पुलिस के खा लेंगे। हम क्या डर रहे किसी से? क्या वकील ने से आपने इस बारे में कोई मशवरा किया था? वकील ने आपको कुछ राय दी थी कि इस तरह से आप जांच रिपोर्ट का इंतजार कीजिए पहले और उसके बाद धरने पे बैठिए? नहीं, हमने अपने आपस में ही बात की, कोचिंग से बात की है। जब न्यायालय में जाएंगे तो अपने लीगल तरीके से ही जाएंगे, वकील से बात करके तब उस तरीके से जाएंगे। तो ये थे बजरंग पुनिया, जिनका कहना है कि हम लीगल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और तमाम मामलों में जब इस तरह की कार्रवाई होती है, त्वरित कार्रवाई होती है, तो हम तो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के कई मेडल जीत चुके हैं, हमारी बात को क्यों नहीं सुना जाता? कैमरामैन दुर्गेश के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज। और इस पूरे मसले पर पहलवान साक्षी मलिक से बात की है वन्ना सिरोही ने। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट उन्होंने मांगी खेल मंत्रालय से कि खेल मंत्रालय की जो कमेटी थी उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई, वो क्यों नहीं सार्वजनिक की? देखो अभी तक नहीं बताई गई। 2.5-3 महीने हो गए ना, हमें बताया गया सबमिट की है नहीं की है, क्या उस रिपोर्ट में था, कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन उसके बावजूद भी फेडरेशन एज इट इज काम कर रही है, और प्रेसिडेंट वैसे की वैसे अपने हल्के में नेशनल करा रहा है, टूर्नामेंट करा रहा है, तो कहाँ हमारी बातें सुनी गई? तो अभी रिपोर्ट को लेकर आपको कोई भी जानकारी नहीं दी गई?
नहीं, कोई जानकारी नहीं दी। खेल मंत्रालय से कोई संपर्क हुआ? नहीं, कोई संपर्क WFI ने कुछ कहा? नहीं जी। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपको 1 महीने की डेडलाइन मिली थी ना? देख लो, 2.5-3 महीने के नजदीक हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। क्योंकि DCW की ओर से तलब किया गया, नोटिस भेजा गया दिल्ली पुलिस को, उसके बाद शायद उन्होंने कार्रवाई शुरू करी है, रिपोर्ट मांगी है। मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगी। DCW है, स्वाति मालीवाल मैम है, जो सपोर्ट कर रहे हैं आके। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम कितनी प्रॉब्लम में हैं और हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से वो समझ रहे हैं और साथ दे रहे हैं, तो उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और बिल्कुल प्रेशर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, वो भी तो जवाब मांगेंगे कि क्यों नहीं हमारी सुनवाई हो रही है। अब अभी क्या मांगे आप लोगों ने? बस यही है कि FIR हो और एक्यूज पे जो है वो उचित कार्रवाई की जाए। CBI की भी जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ, हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्चाई मोदी से कोई अपील आपकी? हाँ, ये मोदी से अपील? अपील तो यही है, बस आप खिलाड़ियों का इतना साथ देते हैं, बस आपसे यही जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि आप हमारा साथ दो और सच्चाई का साथ दो। धन्यवाद। तो साक्षी मलिक जी का ये स्पष्ट कहना है कि देखिए, जो मांगे उनकी हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार से उम्मीद करें कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिलेगा और ये धरना खत्म होगा। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने दिल्ली पुलिस से बात करने के लिए कोच खलीफाओं को लगाया है। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस से बात करने वाले अर्जुन पुरस्कार विजेता अशोक गर्ग से बात की हमारे संवाददाता मनोज जोशी ने। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज दूसरा दिन है और पहलवानों ने इस बार अच्छी समझदारी जो की है वो ये है कि अपने कोच खलीफाओं को दरकिनार नहीं किया है। उनको एक जिम्मेदारी सौंपी है कि जो बहुत संवेदनशील मामले हैं उसको वो देखें। और पुलिस जो है, क्योंकि यहाँ पर DCP जो है इस विभाग के पुलिस के, उनसे अपने कोचेस को मिलवाया है और कोचेस कल देर रात इनकी मीटिंग भी हुई थी। क्या कुछ हुआ, अशोक गर्ग हैं मेरे साथ, अर्जुन पुरस्कार विजेता। अशोक जी, कल जो आप गए थे वहां पर प्रणब तायल जो कि DCP हैं, उनसे मुलाकात भी हुई, क्या हुआ, उसका मुलाकात का निष्कर्ष क्या रहा? मुलाकात का निष्कर्ष ये रहा, पहले तो हम सारा दिन यहाँ बैठे थे तो हमारे को ये आश्वासन दिया गया भाई आपने जो FIR करवाई है वो FIR आपने ईद के दिन शुक्रवार को दी है, अगले दिन ईद थी और आज संडे है, तो हमारे छुट्टी का टाइम था, हमारे को मौका ही नहीं मिला इस चीज़ का। लेकिन जब हम रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास DCP साहब से मिले तो उन्होंने क्लियरली हमारे को बताया कि भाई ये रूल है, ये एक प्रोसीजर है, जब तक वो सरकार ने जो पहले धरने पे बैठे थे उसकी जांच रिपोर्ट जो कमेटी बनाई थी वो नहीं देगी, तब तक हम FIR नहीं कर सकते। तो यानी अब जो गेंद है पूरी तरह से खेल मंत्रालय के कोर्ट में है, क्योंकि जब तक वो रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करता या रिपोर्ट के बारे में बताता नहीं, तब तक FIR नहीं हो सकती। अब हमारे को DC साहब ने यही बताया, तो गेंद उन्हीं के पाले में। जब हम पहली बार ये धरने पे बैठे थे पहलवान, तो हमने तो ये सुना था कि 4 हफ्ते में रिपोर्ट 100% क्लियर हो जाएगी। 4 हफ्ते के बजाय 12-14 हफ्ते हो गए, उनको तो रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं। वो क्यों नहीं आई, किस कारण नहीं आई, सब ने अपने बयान भी दर्ज करवा दिए थे, वो तो फिर वो कमेटी जाने या खेल मंत्रालय जाने। कल 2 ACP जो हैं रात को देर रात यहाँ पर आए थे और उनके कहने पर आप वहाँ गए भी, DCP साहब से मिले भी आप, तायल साहब से। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जो ACP हैं उनकी क्या कार्रवाई हो सकती है अगर पहलवान 6 बजे के बाद जगह को खाली नहीं करते, जो कि नियमों के तहत आता है कि 6 बजे आपको यहाँ खाली करना होगा, क्योंकि कल रात को भी पहलवान यहीं सोए थे, आज भी उनकी यही योजना है। तो इस पर पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस से आपकी क्या इस बारे में कोई बात हुई? इस बारे में भी काफी बात हुई कि भाई ये देश के अच्छे खिलाड़ी हैं, हमें इनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये इलीगल मामला है। अगर कल न कोई ऐसी बात हुई तो हम आपको उठा भी सकते हैं यहाँ से, बाकी आप अपनी मर्जी से बैठे हो, आप हमारी मर्जी से नहीं बैठे। हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। अशोक गर्ग जी ने बहुत ही साफ कर दिया है कि पहलवानों को साफ तौर पर यह हिदायत दे दी गई है कि आप अपनी मर्जी से बैठे हैं, अपने से कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए, लेकिन आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि जो रिपोर्ट है, जब तक उन्हें जांच रिपोर्ट नहीं मिल जाती उसके बाद ही वो कोई कार्रवाई करेंगे। यानी पहलवान जो इस बात पर अड़े हुए थे, अभी तक स्टबन थे कि वो इसकी रिपोर्ट आने के बाद, यानी उस पर FIR क्यों नहीं हो रही, उसका एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता जांच रिपोर्ट का, तब तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जाएगी।